हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्यू। डेटा स्ट्रक्चर में क्यू क्या होता है? व्हाट इज़ अ क्यू? अ क्यू इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा सिमिलर टू लिंक्ड लिस्ट एंड स्टैक्स। हमको डेटा स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर की मदद चाहिए होती है जिसका नाम क्यू है। ये बिल्कुल सिमिलर है लिंक लिस्ट और स्टैक से। सिमिलर किस वे में है कि इट इज़ ऑल्सो लीनियर, है ना। लीनियर या सिक्वेंशली ये भी सेव करता है, इसीलिए इसको बोला गया है सिमिलर टू लिंक लिस्ट एंड स्टैक्स। इन क्यू द ऑर्डर इन विच डेटा अराइव्स इज इम्पॉर्टेंट। किस ऑर्डर में डेटा आ रहा है, जो डेटा है, जो एलिमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं, पहला कौन सा आया है फिर बाद में कौन सा आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। In general, a queue is a line of people or things waiting to be served in a sequential order, starting at the beginning of the line or sequence. जैसा कि स्टैक में होता है, ये उसका थोड़ा सा उल्टा है, ऑपोजिट है। पहले जो आता है, जैसे एक लाइन ऑफ पीपल है, ठीक है, किसी काउंटर पे एक लाइन लगी है, तो जो पहले आता है उसको सबसे पहले सर्व किया जाता है, राइट। या उसको पहले, जैसे अगर टिकट काउंटर है तो उसको सबसे पहले टिकट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने आया तो सबसे पहले वो बिल पे करेगा। तो इट इज़ अ क्यू, लाइन ऑफ पीपल, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो पहले आया है उसको पहले सर्व किया जाएगा। क्यू एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, राइट। ऑर्डर्ड मतलब वन बाय वन, ठीक है। इन विच द इंसर्शंस आर डन एट वन एंड एंड डिलीशंस आर डन एट द अदर एंड। एक दोनों तरफ के एंड को पकड़ा जाता है क्यू में। जैसे कि हम स्टैक में सिर्फ टॉप को पकड़ रहे थे, सिर्फ एक एंड हमारे कंट्रोल में था, पर क्यू में क्या होता है, दोनों एंड्स हमारे पास होते हैं। एक तरफ से इंसर्शन किया जाता है, दूसरी तरफ से डिलीशन किया जाता है। जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होता है वही सबसे पहले डिलीट होता है, ठीक है। सबसे पहले जो इंसर्ट होगा वही सबसे पहले डिलीट होगा, यानी जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे हम सुनते हैं, या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले जाएगा। अगर कोई प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले आई है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगी। और लास्ट इन लास्ट आउट, या फिर जो लास्ट में आया वो लास्ट में जाएगा। दोनों एक ही बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलें या लास्ट इन लास्ट आउट बोलें, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। क्यू के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? स्पेशल नेम्स आर गिवन टू द टू चेंजेस दैट कैन बी मेड टू द क्यू। दो ही चेंज कर सकते हैं हम उसमें, एक इंसर्ट कर सकते हैं और एक डिलीट कर सकते हैं। तो जब हम इंसर्ट करते हैं तो एलिमेंट इज इंसर्टेड इन अ क्यू, तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? एन क्यू, ठीक है। एन क्यू मीन्स इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन अ क्यू, और डी क्यू मीन्स डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, राइट। डी क्यू अगर हम एम टी में करेंगे, एम टी क्यू में अगर हम डी क्यू करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अंडरफ्लो। और अगर भरी हुई में बोलेंगे, भरी हुई में और भरना चाहेंगे, फुल क्यू में और एंटर करना चाहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो। इन दोनों को हम अभी एक्सेप्शन मान लेते हैं, ठीक। कंसीडर द स्नैपशॉट ऑफ द क्यू। ये हमको एक क्यू का स्नैपशॉट है। एक क्यू आपको बताएगी अभी राइट नाउ उसमें कितने एलिमेंट्स दिखाए गए हैं? 7 एलिमेंट्स है। एक तरफ है फ्रंट और एक तरफ है रियर। तो फ्रंट से हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स रेडी टू बी सर्व, डी क्यू करते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि फ्रंट मतलब इंसर्शन, फ्रंट का मतलब होता है डिलीशन, ठीक है, क्योंकि फ्रंट पे कौन है? पहला व्यक्ति है। तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा, इसलिए फ्रंट से क्या होगा? डिलीशन होगा, डी क्यू होगा। और रियर एंड से, पीछे से क्या होगा? इंसर्शन होगा। जो भी लाइन में आएगा वो सबसे लास्ट में लगेगा, ना कि सबसे आगे जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी एक लाइन अगर बनी हुई है, क्यू बनी हुई है, तो कोई भी अगर नया पर्सन आएगा तो वो लाइन में सबसे लास्ट में जाके खड़ा होता है। उसको बोलते हैं एन क्यू। वो होता है रियर एंड से, यानी बैक एंड से, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसको समझ लीजिए। काउंटर है ना, इसमें 5 लोग खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो सबसे आगे लगा हुआ है उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा। और जो भी नया कोई, तो सबसे पहले हमारा फ्रंट कहाँ पे हो गया? जो सबसे आगे लगा हुआ है वो फ्रंट पे हो गया। तो सब डिलीशन कहाँ से होगा? फ्रंट से होगा। और कोई अगर नया व्यक्ति आता है तो वो कहाँ खड़ा होगा? लास्ट में खड़ा होगा। तो इंसर्शन कहाँ से होगा? रियर एंड से होगा, ठीक है। ये वापस से इन लोगों ने समझाया है, एक क्यू बता दिया है। एक पॉइंटर, एक किसको पॉइंट कर रहा है? फ्रंट को पॉइंट कर रहा है। और एक जो रियर एंड है वो किसको पॉइंट कर रहा है? एंड फिफ्थ मतलब लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो 2 पॉइंटर्स हमने यहाँ पे ले लिए। फ्रंट पहले को पकड़ के रखा हुआ है और जो रियर है वो फिफ्थ वाले को पकड़ के रखा हुआ है कि कहाँ से एन क्यू करना है और कहाँ से डी क्यू करना है। हाउ आर क्यूज यूज्ड? द कंसेप्ट ऑफ क्यूज can be explained by observing a line at the reservation counter, है ना। when we enter the line we stand at the end of the line and the person who is at the front of the line is the one who will be served next, ठीक है।
ही विल एग्जिट द क्यू एंड बी सर्व्ड। फिर वो फर्स्ट पर्सन जब उसका काम हो जाएगा, उसको टिकट मिल जाएगा, तो वो चला जाएगा और जो सेकंड पर्सन था वो फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। एज दिस हैपन्स द नेक्स्ट पर्सन विल कम एट द हेड ऑफ द लाइन, विल एग्जिट द क्यू एंड विल बी सर्व्ड, ठीक है। एट ईच पर्सन एट द हेड ऑफ द लाइन कीप्स एग्जिटिंग द क्यू, जैसे जैसे क्यू आगे बढ़ती जाएगी फ्रंट से डिलीशन होते चले जाएंगे। वी मूव टूवर्ड्स द हेड ऑफ द लाइन, फाइनली वी रीच एट द हेड ऑफ द line and we will exit the queue and be served. This behavior is very useful in cases where there is a need to maintain the order of arrival. जब भी हमको ये ध्यान में रखना होता है कि कौन किस ऑर्डर में आया है, तो क्यू हमारे बहुत काम आता है इन डेटा स्ट्रक्चर। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्यू के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल जॉब्स, जब हमको इक्वल प्रायोरिटी पे जो प्रोसेस आती हैं उनको आपको जब प्रोसेस करना होता है तो क्यू बहुत काम आती है। कि पहले कौन आया था, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया प्रिंट क्यू, है ना। अगर आप प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, 2-3 डॉक्यूमेंट का आपने दे दिया, एक इधर से दे दिया, एक इधर से, तो पहले कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करेगा? इट वुड बी बेस्ड ऑन क्यू, एक क्यू मेंटेन होगी। दूसरा एप्लीकेशन है simulation of real world queue such as line at a ticket counter or in the first come first serve scenario requires a queue। जैसे कि ये एप्लीकेशन हम डेटा स्ट्रक्चर में से देख सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन रिजर्वेशन भी कराते हैं, राइट, आप IRCTC से या रेड बस या किसी से भी जब आप रिजर्वेशन कराते हैं और एक साथ अगर 2 लोग करवा रहे हैं, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि पहले किसको मिलेगी? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्यू से ही डिसाइड होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र में, वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर एट कॉल सेंटर, अगेन जब हम कॉल करते हैं ऑन फोन, राइट, और हमको मिलता है कि अभी कोई एग्जीक्यूटिव फ्री नहीं है, जैसे ही फ्री होगा तो आपको मिलेगा, तो वो भी क्यू से ही डिसाइड होता है कि पहले किसको मिलेगा। डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ कैशियर्स टू हैव एट अ सुपर मार्केट, राइट, कितने कैशियर्स की ज़रूरत है क्योंकि क्यू में कितना टाइम लग रहा है, कितने लोगों को आप सर्व कर पा रहे हो। ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर फॉर एल्गोरिदम्स कंपोनेंट्स ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। ना हम समझ लेते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। There are many ways of implementing queue operations and some are commonly used। 2 बेसिकली होते हैं, अरे और लिंक लिस्ट, जिससे हमने स्टैंड भी किया। तो पहले हम समझ लेते हैं अरे के बारे में। अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यू, we can easily represent queue by using linear arrays। there are 2 variables front and rear, 2 वेरिएबल हमको लेने पड़ेंगे that are implemented in the case of every queue। फ्रंट और रेयर वेरिएबल पॉइंट्स किसको करेंगे? पोजीशन को, कि इंसर्शन कहाँ से होगा और डिलीशन कहाँ से होगा। इनिशियली फ्रंट और रेयर की वैल्यू कितनी रहेगी? -1। जब तक वैल्यू -1 रहेगी उसका मतलब रहेगा कि क्यू क्या है आपकी? एम्प्टी है। जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा दोनों किस पे आ जाएंगे? 0 0 पे आ जाएंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट रहेगा, फ्रंट भी वहीं पे, 0 भी रहे वहीं पे। अरे रिप्रेजेंटेशन इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करूँगी अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। हम रिविजिट करेंगे अरे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू के लिए भी, स्टैक के लिए भी एक और वीडियो में इसके लिए सेपरेट बनाऊँगी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू, डी क्यू, इस तरह से और टॉपिक्स हैं क्यू में। तो 2 टॉपिक हमको और पढ़ने हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।